जय श्री राधे कृष्ण प्रिय बंधुओं, मैं पंडित सुरेश कुमार शर्मा आपके सामने कुछ खास और नई बातें आपके चैनल श्री राधा ब्रजगृह संगम में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो पूरी देखना, स्किप नहीं करनी है, छोड़ना मत। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य देना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। सर्दियों का समय चल रहा है, नए साल आने में ज़्यादा समय नहीं बचा, थोड़ा समय 10-5 दिन बचे, 10-15 दिन बचे और जल्दी नया साल आरंभ होने वाला है। और उस नए साल को सब हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं। उसमें एक सबसे पहले त्यौहार पड़ता है जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। और मकर संक्रांति पूरे देश में हर्ष उल्लास और खुशी के साथ में मनाई जाती है। देवताओं के पूजन होते हैं, सूर्य देव का पूजन होता है। और सूर्य देव का पूजन उस समय कौन करता है यह आप जानेंगे। तो उस दिन सूर्य देव का पूजन सर्वप्रथम शनि देव ने किया था, जो कभी शनि और सूर्य ज्योतिष में ग्रहों में शत्रुता के नाम से संबंध को जाना जाता है। पिता पुत्र हैं लेकिन संबंध शत्रुता का है। तो मकर संक्रांति कभी पर शनि देव द्वारा सूर्य देव का पूजन होता है। और उसमें मकर संक्रांति पे तिल का बहुत बड़ा मातम है, जो वेदोक्त है, जिसे वेदों ने गाया और वेदों में कहा गया। पुराणों की कुछ कहानी है, उसमें उसका वर्णन है। तो तिल के महत्व के बारे में बताया गया है। तिलवतम स्निग्धम मनोवस्तु, तिल को उपमा दे दी गई है। तिल जैसी हमारी कैसी उपमा होनी चाहिए? तिलवत स्निग्धम मनोअस्तु वाण्याम गुड़ मंधार्योयम, तिल गुड़ लड्डू कवच संबंधे अस्तु सुब्रततम। मकर संक्रांति पर तिल समान, तिल की तरह हम सभी के मन स्नेह में हो जाएं और गुड़ के समान हमारे शब्दों में मिठास हो जाए। और जैसे लड्डू में तिल और गुड़ की प्रबल घनिष्ठता से वैसे हमारे संबंध हो जाएं। और जैसे लड्डू बनाते समय में तिल और गुड़ आपस में जैसे मिल जाते हैं, ऐसे ही हम सबके संबंध आपस में मिल जाएं। सत्य बोलना चाहिए उस समय, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय कभी नहीं बोलना चाहिए। और प्यारा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। और मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं हों। आइए पौराणिक कहानी के अनुसार तिल की कुछ विशेषताएं और उनका मातम हम आपको बताते हैं। श्री राधे प्रिय बंधुओं, अब आपको मातम बताते हैं। मकर संक्रांति पे बटने वाले उस मिष्ठान का, जो दान करने से भी जिसमें पुण्य प्राप्त होता है और किसी भी कार्य में जिसे बरतने से पुण्य की प्राप्ति होती है, वो होता है तिल, गुड़, जिससे मिष्ठान भी बनता है। उसका ज़्यादा उपयोग होता है मकर संक्रांति पे और सर्दियों में भी अधिकतर, क्योंकि लाभदायक है। जो देता है वो देवता होता है, जो लेता है वो लेवता होता है। तो शुक्र करो उस रब का जो भला करे हम सबका। तो परमात्मा कण कण में विराजमान है। ज्योतिष के अनुसार
उस तिल का भी बहुत मातम है, गुड़ का भी बहुत मातम है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर एक चीज़ है पूरे देश में फेमस है, वो होते हैं तिल के लड्डू। लोग इस दिन बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के भाव से तिल के लड्डू लाते हैं, बनाते हैं, और सूर्य देव सहित भगवान विष्णु और कुल देवी देवता को इसे भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं मंदिरों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मकर संक्रांति पर ही तिल के लड्डुओं का दान और मातम और बाजारों में बिक्री उसी दिन ज़्यादा क्यों है, और उसे खाने और बांटने की और प्रसाद चढ़ाने की परंपरा क्या है? अगर आप पौराणिक कथाओं को देखेंगे, सुनेंगे कभी, तो पाएंगे कि सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से बहुत नाराज हो गए थे। कभी क्रोध था, आपस में बैर था, शत्रुता थी, और क्रोध में आकर अपने तेज से शनिदेव के एक घर को जला दिया था। शनिदेव के दो घर हैं, एक मकर और एक कुंभ, उसमें से एक घर को जला दिया था। शनिदेव का वह घर है कुंभ राशि, जो जला दिया गया था वह कुंभ राशि है। शनिदेव ने अपने पिता से क्षमा मांगी और उनकी वंदना की तो सूर्यदेव का क्रोध शांत हो गया। पुत्र शनिदेव पर कृपा करके सूर्यदेव ने कहा कि वह हर साल जब भी राशि चक्र में भ्रमण करते हुए मकर राशि में आएंगे, जो शनिदेव का दूसरा अन्य घर है, तो शनि महाराज के घर को धन धान्य और खुशियों से भर देंगे, मकर राशि को अति उत्तमता से भर देंगे। अब आ जाती है, यहाँ पे तिल की बात चली थी और लड्डुओं की बात चली थी। तिल और लड्डू की कहानी थी क्योंकि एक घर शनिदेव का जल गया था, जिसमें सब जिसको कोषागार कहते हैं, कोष जहाँ पे धन संपत्ति शनिदेव की सब इकट्ठी थी, वो सब भी उस घर के संग जल गई थी। अब शनिदेव के पास कुछ नहीं बचा था। तो जब मकर राशि में आए थे शनिदेव ने सूर्य का कैसे स्वागत किया था वो आपको बताएं। शनिदेव के घर जब सूर्यदेव का आगमन हुआ तो शनि महाराज ने तिल और गुड़ से अपने पिता सूर्य का पूजन किया और उन्हें खाने के लिए भेंट किया, और उसी भेंट से प्रसन्न होकर के शनिदेव के घर में, शनिदेव के घर बंद कर, पुत्र द्वारा जब तिल और गुड़ से भेंट करने से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हो गए और शनिदेव से कहा कि जो भी मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से मेरी पूजा करेंगे उस पर शनि सहित मेरी भी कृपा बनी रहेगी। उस घटना को घटने के बाद से ही मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने की परंपरा चली आ रही है। वैसे व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो मकर संक्रांति का आगमन शीत ऋतु में होता है। राम जन्म की हेतु अनेका परम विचित्र एक से एक, मतलब ये तो एक कहावत जैसे हमने कही है, चौपाई है, चौपाइयों को कहावतों के रूप में भी कह दिया जाता है। तो वैसे व्यावहारिक रूप क्या होता है कि व्यावहारिक रूप में सर्दियों का समय है, तो मकर राशि का संक्रांति का आगमन शीत ऋतु में होता है। तिल और गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इस पर्व में तिल और गुड़ खाने की परंपरा है, क्योंकि इससे शरीर में गर्माहट आती है और शरीर भी स्वस्थ होता है और दान का दान लग जाता है, और दान में भी काम आता है और मान में भी काम आता है। अब तिल के लड्डू का ज्योतिषीकरण क्या है मैं आपको बताऊं। ज्योतिष की दृष्टि से
तिल और गुड़ से बना लड्डू बहुत ही लाभकारी है। दरअसल तिल जो है वह शनि से संबंधित वस्तु है। तिल जो है वह शनिदेव से संबंधित वस्तु है, और जो गुड़ होता है वह सूर्य देव से संबंधित वस्तु है। जबकि गुड़ सूर्य देव से संबंधित है और तिल शनिदेव से। शनि और सूर्य के मिलन का प्रतीक भी है। अब जब दोनों मिल के खावेंगे तो दोनों के मिलन का प्रतीक है, इसलिए इन दोनों को भेंट करने से सूर्य देव प्रसन्न हुए थे। तिल के लड्डू खाने से शरीर में शनि और सूर्य का संतुलन बना रहता है और शरीर के लिए भी स्वस्थ होता है और परलोक के लिए भी स्वस्थ होता है। परलोक के लिए भी रास्ता उत्तम बनता है और फल जरूर दान का फल प्राप्त होता है। तो ये तिल और गुड़ का मातम था, जो तिल के लड्डुओं जो बनते थे उसका मातम था। अगर ये कहानी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।